कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। धोल गमार सूत्र पसुनारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी। जयचंद की औलादें यहीं पैदा होती हैं, आवाज लगाने वाले, चाहे वो समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हो। माँ बाप ने नाम तो रख दिया है स्वामी प्रसाद, लेकिन वो स्वामी के स्वामित्व को नहीं समझ पाए, उस धारणा को नहीं समझ पाए और आज अपनी नेवले जैसी वो अवधारणा पेश कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, एक भेड़ियों की झुंड इकट्ठा हो रही है एक शेर को हराने के लिए। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक युवा हैं और सनातनी भी हैं और आज यहां पे दिल्ली के जंतर मंतर पर सनातनियों का प्रदर्शन चल रहा है। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बागेश्वर बालाजी धाम से शुरू करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को किस नजरिए से देखते हैं? लोग तो कहते हैं पाखंडी है, उस पर क्या कहेंगे? और क्या आप सनातनी का टीका भी लगा रखे हैं, उस क्या कहेंगे? सबसे पहला, जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी पाखंडी हैं, मैं उनसे पहला सवाल करता हूँ, अपने माँ बाप से जाके पूछिएगा और यकीन मानिएगा, जिसने हिंदू धर्म पर सवालिया निशान लगाया उनके माँ बाप भी शर्म महसूस करते होंगे, ना जाने किस पाप को उन्होंने पैदा किया। और रही बात बाबा बागेश्वर धाम की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो वो मुहिम चला रहे हैं और पूरे दुनिया के अंदर, देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनका डंका बज रहा है और सनातनियों का सीना गर्व से और चौड़ा हो रहा है कि एक 26 साल का युवा भारत की आवाज नहीं, विश्व के सनातन की आवाज बन रहा है। और आज जंतर मंतर पर हजारों लोगों की उपस्थिति विश्व में ये मैसेज दे रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन वो अभी से कुछ दिन पहले कहते थे तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। उसमें तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी आई, बयान भी आया कि किस तरीके किस बात का हिंदू राष्ट्र, यहाँ पे मुस्लिम भी है, जैन भी है, सिख भी है, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये किस तरीके का बयान? देखो, बौद्ध कोई अलग नहीं है, जैन कोई अलग नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही एक आज की आवाज़ इस युग में 21वीं सदी के अंदर बाबा बागेश्वर धाम जी ने एक आवाज़ लगाई कि तुम हमारा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र की आवाज़ बनूंगा। तो वही नहीं, हर व्यक्ति वो हिंदू राष्ट्र की आवाज़ है जो हिंदू हित की सोच रहा है, हिंदुओं की आवाज़ बन रहा है। और जो लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मैं दूर कहीं नहीं जाऊंगा। जयचंद की औलादें यहीं पैदा होती हैं, आवाज़ लगाने वाले, चाहे वो समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हो। माँ बाप ने नाम तो रख दिया है स्वामी प्रसाद, लेकिन वो स्वामी के स्वामित्व को नहीं समझ पाए, उस धारणा को नहीं समझ पाए और आज अपनी नेवले जैसी वो अवधारणा पेश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये भी रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसमें जो श्लोक है धोल गमार सूत्र पसुनारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी, इसको लेके काफी विवाद हो रहा है। अखिलेश यादव भी इस पर टिप्पणी कर किए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बयान। इसको किस तरह से देखते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कहेंगे? रामचरितमानस की जो चौपाई आपने जो ये पढ़ा, इसे लेकर मैं पूरी दुनिया को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो वामपंथी है, जिसकी सोच मतलब सोच विहीन है, जिसमें विहीनता नहीं है, मैं कहना चाहूँगा जो ताड़न के अधिकारी जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, ताड़न का मतलब होता है गौर करना, निगाह रखना। एक माँ बाप से हम ये कहते हैं कि जब उनकी बच्ची सयानी होती है तो उसका ध्यान रखे, क्योंकि उसकी बिगड़ने और बनने की उम्र वही होती है। एक समाज के तौर पर भी, एक शासक के तौर पर भी, यदि मैं इतिहास के पन्नों में जाऊं, एक शासक वही है जो अपनी प्रजा पर एक निगाह रखे कि उसके वजह से समाज में क्या चल रहा है, कहीं घुसपैठियों का वास तो नहीं हो रहा। तो ये चौपाई इसी तरह से है, इसका नकारात्मक कोई भाव नहीं है, इसका भाव है सकारात्मक, जो हमें समझना होगा। स्वामी प्रसाद जैसे लोग समझ नहीं पाए, समय ने उनको समझा दिया, उनकी राजनीति खत्म हो ली, अब वो कुछ दिनों के मेहमान हैं और जाने वाले हैं। राहुल गांधी को क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिख रहे हैं, तमाम तरीके की बात, उसको क्या कहेंगे? देखो, राहुल गांधी को बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वो भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस पार्टी को जोड़ ले। आज की ही खबर है, एमपी के अंदर कमलनाथ जो उनका बहुत बड़ा नेता है और एक अरुण यादव जो कि उनकी पार्टी का कभी एमपी का अध्यक्ष रहा है, उसने कह दिया है
कि कमलनाथ की नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। तो जिस पार्टी में आपसी विभेद है, आपसी संगठन में तोड़ है, वो क्या भारत जोड़ेगी? पहले स्वयं को सशक्त करें, फिर भारत जोड़ने की बात करें। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं या फिर सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? वो हिंदू होने के बावजूद भी वो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उन्हें तो भाई साहब मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया ना, उनके माँ बाप खुद शर्म महसूस कर रहे हैं कि जो हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म पर आवाज़ उठा रहे हैं या उन पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं, उनके माँ बाप खुद बेचारे शर्म महसूस कर रहे हैं कि इस नालायक को उन्होंने पैदा कर दिया। ये है हमारी बात। और 2024 का बिगुल भी बज चुका है। 2024 का क्या है? भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, राहुल गांधी का चेहरा है, नीतीश कुमार है, केजरीवाल है, सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के और में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? भारत की जनता सबको नकार देगी सिवाय माननीय मोदी जी के नेतृत्व को। सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, युवाओं से लेके भाई बहनों से लेके बड़े बुजुर्गों से है लेकर कि देश किसके साथ खड़ा है। और विपक्षी तो अपना तालमेल कर रहे हैं ना, आपस में गठजोड़ कर रहे हैं ना। एक लाख कोई लड़ नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ना, एक भेड़ियों की झुंड इकट्ठा हो रही है एक शेर को हराने के लिए। लेकिन यकीन मानिए, भारत की जनता समझदार है, युवा जागरूक है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से एक बार फिर पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और तीसरी दफा हैट्रिक लगेगी। एक हिंदू का मतलब हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि असली हिंदू है कौन? कौन है असली हिंदू? हिंदू का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? जो हिंदुओं की आवाज़ है वो हिंदू है। हिंदू धर्म की परिभाषा भी है, क्या है परिभाषा? जो हीनता का त्याग करे, जो भेदभाव का त्याग करे, जो हिंदू अवधारणा की, हिंदू धारणा की, हिंदू सिद्धांतों की वकालत करे, जो धर्म का निर्देश का पालन करे, ईश्वर के निर्देशों का पालन करे, वो हिंदू है। तो ये थे युवा जिन्होंने बारीकी से हर चीज़ का रखा। आप यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, इन्होंने साफ तौर पे रखा कि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं या फिर हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, उनको हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। उनके माँ बाप उन पर शर्म करते होंगे जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं। तो ये था पूरा मसला। और 2024 की बात हुई थी। 2024 की बात में भी इन्होंने कहा कि भेड़ियों का झुंड है, उसमें शेर काफ़ी है। इस मतलब शेर यानी प्रधानमंत्री मोदी, भेड़िया मतलब कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दल, तमाम तरीकों को राजनीतिक दल को इन्होंने भेड़िया बताया। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना। धन्यवाद।